जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रदीप एकेडमी में। आज हम करेंगे सीडीपी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो कल वाली वीडियो तो आपने ये देख ही ली होगी, 60 क्वेश्चन जिसमें डाले थे, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, आपके उसमें से भी काफ़ी सारे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो कर लेना। तो चलो, अब चलो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम भी है नहीं हमारे पास, पेपर आने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में पाता है कि कुछ बच्चे ही आयु के होते हुए भी अलग अलग सतत पर सीख रहे हैं। यह किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? मतलब एक क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे की जो आयु है वो सबकी आयु के, किसी की 15 है, किसी की 20 है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की 3 है, तो सारे बच्चे अलग अलग है। तो ये किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विकास समान होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास अनुवांशिक होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। डी ऑप्शन है विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। देखो, यहाँ आपको केवल वर्ड दिख जाए, वो क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं जब तक क्वेश्चन में नहीं नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमारे को ये ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये केवल केवल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये अब की बार अगर केवल कहीं भी आ जाए, ठीक है, या फिर ये यम की याद करना, ठीक है, तो ये सारे ये क्वेश्चन के नेगेटिव वो होते हैं। ठीक है, तो हमारे को इससे ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर सोच समझ कर आंसर देना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। ठीक है, जब एक बच्चे का जो विकास होता है, तो ये सारे बच्चों में सारे बच्चों में जो विकास है वो भी उसका अलग अलग होगा। ठीक है, किसी का तेजी से होगा, किसी का कम ग्रोथ करेगा, तो वो सब है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, प्याजे के अनुसार वह बालक जो यह समझता है कि पानी की मात्रा आकार बदलने पर भी समान रहती है, किस अवस्था में होती है? जब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक ये पानी का गिलास है उसके पास, ठीक है, तो वो ये पहचान सकता है कि अगर वो जो पानी का गिलास है, अगर हम उसको कटोरी में डालेंगे या किसी उसमें डालेंगे, तो उसका जो पानी पानी की जो क्वांटिटी है वो उतनी रहेगी। तो ये इसकी समझ करना कौन सी स्टेज में आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संदेश संवेदी प्रेरक। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक। डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये कौन सी स्टेज में आता है? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, यदि कोई शिक्षक छात्रों को स्वयं प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर देता है, तो वह किस अधिगम सिद्धांत का समर्थन करता है? जब एक शिक्षक किसी बच्चों को खुद से प्रयोग करने के लिए बोलता है, ठीक है, खुद से उसका उत्तर ये निकालने के लिए बोलता है, तो ये किस अधिगम का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी। दूसरा ऑप्शन है रचनावादी। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक। डी ऑप्शन है मानवतावाद दी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रचनावादी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जब एक बच्चा है तो वो ये रचना कर रहा है, ठीक है, खुद से कर रहा है, तो ये रचनावादी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रचनावादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है चौथा, वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का सर्वोत्तम उपयोग
कैसे किया जाता है? वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़कर, बी ऑप्शन है बच्चों को अकेले कार्य करने देकर, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त सहारे स्कैफोल्डिंग के माध्यम से, डी ऑप्शन है दंड और पुरस्कार। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दंड केवल अकेले ये नहीं होता है। ठीक है, हमें जब भी जो एक बच्चा है उसको हमेशा मिलकर सहारा देकर पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त सहारे। ठीक है, अब जैसे एक बच्चा है, ठीक है, अगर हम उसको टेबल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो उसको हमने बोला कि बच्चा टेबल पढ़ के बता, ठीक है, 5 का टेबल पढ़। तो अगर वो बीच में से रुक गया, ठीक है, तो हम उसको बताएंगे कि पचम 25, ठीक है, 5 एक 30, तो ऐसे हम उसको सहारा देंगे। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा आगे जाके फिर वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा सी, स्कैप फोल्डिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे सही प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका बाल केंद्रित, मतलब जो क्लास में है वो जो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो चारों में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो ये प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है, तो भाई ये ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ठीक है ना, ये बच्चे भी तो है, पुस्तकें भी है। ठीक है, बच्चों को ये मतलब वीडियो के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, तो ये ऐसा कहना तो नहीं होगा कि शिक्षक ही ये शिक्षक ही ये ज्ञान का वो है। ठीक है, बी ऑप्शन है सभी बच्चे समान सीखते हैं, तो भाई सभी बच्चे एक समान नहीं सीखते, सारे बच्चे सारी परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भागी भागी होते हैं, डी ऑप्शन है अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण। अनुशासन का तो कोई रोल ही नहीं है, इसका राइट होता है सी, बच्चे सक्रिय रूप से सहभागी होने चाहिए। ठीक है, जब तक खुद से बच्चे वो नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, तो कैसे सीख लेंगे? ठीक है, तो इसका राइट होता है सी। क्वेश्चन नंबर 6, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नियमों को इसलिए मानना कि दंड से बचा जा सके किस तरह को किस स्तर को दर्शाता है? मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कोलबर्ग का जो ये नैतिक विकास है, उसमें एक है दंड से बचना। ठीक है, जब एक बच्चा है तो उसको ये लगता है कि हाँ भाई, अगर हम ये होमवर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा, तो हमारे ट्यूशन या स्कूल में हमारे को दंड मिलेगा। ठीक है, जो हमारे टीचर है वो हमारे को पीटेंगे या खड़ा कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कैसे उससे ये मतलब बचा जा सके, तो ये कौन सी कौन से स्तर को प्रदर्शित करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए उत्तर परंपरागत, बी परंपरागत, सी पूर्व परंपरागत, डी सामाजिक अनुबंधन। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, पूर्व परंपरागत स्टेज में ये आ जाता है। ठीक है, जब एक बच्चा खुद को ये जानने लगता है कि आज हम काम करके नहीं लेके जाएंगे तो हमारे को ये दंड मिलेगा, तो इसलिए वो काम भी करता है, सारे क्वेश्चन याद भी करता है, तब जाके वो पहुंचता है स्कूल। ठीक है, तो ये पूर्व परंपरागत स्टेज में आ जाता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां। अब ये क्वेश्चन ना ये ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यदि कोई बालक केवल, यहाँ वर्ड आ गया केवल, ठीक है, तो इसका ये ध्यान से पढ़ना। ठीक है, केवल वर्ड आ गया, केवल पुरस्कार मिलने पर ही कार्य करता है, तो उसकी प्रेरणा किस प्रकार की है? ठीक है, जब एक क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, ये मतलब हम बच्चों को ये बोले कि बेटा तू काम कर ले सारा, फिर मैं तेरे को खिलाने लेके जाऊंगा या चॉकलेट दूंगा या बिस्किट दूंगा, तो ये कौन सी प्रेरणा, तो ये किस प्रकार की प्रेरणा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है आपका आंतरिक प्रेरणा, बी बाह्य प्रेरणा, बाहर की प्रेरणा, सी नैतिक प्रेरणा, डी सामाजिक प्रेरणा। तो ये बाह्य प्रेरणा है, ठीक है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली है मेरे को? बाहर से मिली है, ठीक है। किसी और बंदे ने तो बोला है कि अगर तुम ये काम कर लोगे जल्दी तो आपको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, या पुरस्कार देंगे, ठीक है। तो ये मतलब बाहर के बंदों ने तो बोला है, तभी तो इसका ये मतलब बाहर प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 8वां। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा खिलाड़ी मुख्यतः किस बुद्धि से संबंधित होगा? जो एक क्या कहते हैं, जो एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा एथलीट है, ठीक है, वो बुद्धि से संबंधित होगा। किस बुद्धि से संबंधित होगा? पहला ऑप्शन है भाषाई, क्या उसको ये मतलब भाषा अच्छी आती है? बी ऑप्शन है तार्किक, क्या उसका तार्किक जो है वो अच्छा डेवलप है? सी शारीरिक गति, डी अंतर अंतर व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी शारीरिक गतिविधि, ठीक है। वो शरीर से, ठीक है, हम हाथ पैर से तो मजबूत होगा, तभी तो उसको वो मतलब भाग सकता है, तभी तो अच्छा एक खिलाड़ी बन सकता है वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 9वां। सीखने में भूल सुधार की प्रक्रिया किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, सी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, डी अनुकरण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक है। जब एक बच्चा किसी कार्य को सीखने में त्रुटि करता है या गलतियां करता है तो उसका प्रयास एवं त्रुटि वाले तो त्रुटि तो करेगा, क्योंकि वो प्रयास भी कर रहा है, ठीक है, किसी काम को लेके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 10वां। एक शिक्षक यदि बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है तो उसका दृष्टिकोण कैसा है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर है 10वां। एक शिक्षक यदि बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है तो उसका दृष्टिकोण कैसा है? मतलब जो एक बच्चा है, ठीक है, टीचर है, ठीक है, जो मतलब बच्चे गलतियां करती है वो टीचर उसका सीखने का अवसर मान रहा है, ठीक है। तो ये कैसा ये दृष्टिकोण है? पहला है दंडनात्मक नहीं, ठीक है, परीक्षा परीक्षा मुखी, एक सेकंड भाई, परीक्षा मुखी, ठीक है, मान सकते हैं। विकासात्मक या तानाशाही? तानाशाही थोड़ी ना करेंगे, उसको करेंगे विकासात्मक, विकासात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11वां। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम और परिपक्वता के अंतर को सही रूप से दर्शाता है? पहला ऑप्शन है दोनों समान है, बी बी अधिगम जैविक है, परिपक्वता अनुभवजन्य, सी ऑप्शन है अधिगम अनुभव से होता है, परिपक्वता जैविक होती है, डी दोनों दंड पर आधारित है। दंड तो हम देंगे ही नहीं बच्चों को, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों अनुभव से होता है, परिपक्वता जैविक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12वां। यदि कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यदि कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है समानता, बी समरूपता, सी समावेशी शिक्षा, डी प्रतियोगिता। तो इसका राइट हो जाएगा सी प्रति समावेशी शिक्षा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां।
किशोरावस्था में भाव भावनात्मक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 13। किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक दबाव, बी हार्मोनल परिवर्तन, सी बौद्धिक विकास, डी नैतिक पतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम को दीर्घकालीन बनाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अधिगम को दीर्घकालीन बनाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है बार बार रटना, डी दंड का प्रयोग, सी अर्थपूर्ण अधिगम, डी परीक्षा का डर। इसका राइट हो जाएगा सी अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, जिससे आपको ये रोज मेरी वीडियो मिल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षक यदि बच्चों की रुचि, आवश्यकता और गति के अनुसार पढ़ाता है तो वह किस मनोविज्ञान सिद्धांत का पालन करता है? पहला है व्यवहारवाद, दूसरा व्यक्तिवादी सिद्धांत, सी विकासात्मक सिद्धांत, डी रचनावादी सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी रचनावादी सिद्धांत। ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे, कर लेना, क्योंकि ये इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, कर लेना। ठीक है। और बाकी मिलते हैं अपन बाकी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। ठीक है। और कल हम करेंगे मैथ पेडागोजी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो पेपर भी आपका आने वाला है। ठीक है। पढ़ोगे नहीं तो अपने लिए नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे। ठीक है। तो इसलिए भाई देखो, पेपर भी आने वाला है, जब पता है पेपर है, पास में है, पढ़ाई करो यार, आराम से तैयारी करो यार अपनी। सी टेट का पेपर क्वालिफाई कराओ यार। ये सारा ना, ये सब बच्चों का खेल होता है यार। सी टेट पी टेट, मेरे खुद 95 नंबर आए हैं पहली बार में। ठीक है। 95 नंबर आए मेरे पहली बार में। जब मैं 95 ला सकता हूँ, तो फिर आप पास क्यों नहीं हो सकते हो? तो यार पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, आराम से बढ़िया तरीके से। कुछ नहीं आता कमेंट में बताओ मेरे को, मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है। चलो फिर ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है। बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम।